नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी जी और कैमरे के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। मोदी जी का कैमरे से जो प्रेम है वो जग जाहिर है, और एक नहीं कई बार, दर्जनों बार ऐसे वाकया हैं, ऐसे अलग अलग कार्यक्रम के अंदर नरेंद्र मोदी जी के फोटो और वीडियो वायरल हुए हैं जहां पर कैमरे के बीच में अगर कोई आया तो उसको साइड कर दिया गया। अब एक और फोटो वायरल हुई है, ताजा अभी हाल की फोटो जो है वो वायरल हुई है। ये फोटो जरा आप देखिए, और ये फोटो फुल स्क्रीन के ऊपर आप देखिए। फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये फोटो देखिए, और इस फोटो के अंदर आपको तीर के निशान से जो है वो आपको दिखाया जा रहा है। और यहां पर इस फोटो के अंदर राष्ट्रपति, जो नई अभी राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी, वो नजर आ रही हैं, और जेपी नड्डा साहब हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, और एसपीजी के दो जवान जो हैं, इसमें तीर लगाकर ये दिखाया हुआ है, ये तीर लगाकर के दिखाया हुआ है। और इसमें एसपीजी के जो जवान हैं वो हाथ से इशारा कर रहे हैं। किसको इशारा कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको इशारा कर रहे हैं। और इस फोटो को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही है। अब इस फोटो को लेकर के जो बातें कही जा रही है वो क्या क्या बातें, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस फोटो की कितनी सच्चाई है, और जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों के पीछे कितना सच है। एक वीडियो मिली है बाकायदा, उस वीडियो के जरिए हमने इस पूरे जो दावे किए जा रहे हैं उनको टटोलने की कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, और द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने की ढेर ढेर शुभकामनाएं, ढेर ढेर बधाइयां, और उम्मीद करते हैं कि वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हैं, इस पद का पूरा सम्मान करेंगे, पूरी गरिमा रखेंगे। और जिस तरह से अभी तक के जितने भी हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, जो हमारे देश को यहां तक लेकर के आए हैं, ये और आगे तक लेकर के जाएंगे, ये उम्मीद करते हैं। बहरहाल अब हम फोटो की बात करते हैं। ये फोटो जो है, जिस दिन माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी, उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी जो है उनको लेकर के आते हैं बाहर, और मीडिया के कैमरे वहां पर लगे हुए थे, तब की फोटो है। अब देखिए, इसको लेकर जो दावे के दायरे में आपको पहले वो दिखा देता हूं। ये आप देखिए, श्रीनिवास बीवी कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, इन्होंने लिखा है पीछे देखो पीछे। एक जो डायलॉग है वो फेमस हुआ था, तब उसके जरिए जो है इन्होंने फोटो ट्वीट करते हुए कल शाम को ये लिखा है पीछे देखो पीछे। और उसके बाद में आप देखिए, मैं आपको और दिखाता हूं। नितिन अग्रवाल है, कांग्रेस के नेता है, इन्होंने लिखा है एसपीजी टू गजेंद्र शेखावत, ओ सफेद कपड़ा उधर चलो। ये एक जो डायलॉग है ये वायरल हुआ था। अमित शाह ने जो है एक रैली में कह दिया था, ओ सफेद कपड़ा कपड़ा सफेद कपड़ा, इस तरह से एबीपी न्यूज के पत्रकारों को और तमाम लोगों को बैठा दिया था, पुलिस वालों को भी कहा था। तो वो जो है इन्होंने यहां पर कोट किया है। और मैं आपको दिखाता हूं जो कई दावे किए जा रहे हैं, मैं 2-3 आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फोटो पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो है मैं आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा, जो दावे किए जा रहे हैं राष्ट्रपति मुर्मू जी के बारे में, कि उनको मोदी जी ने जो है वो इतने बहुमत के साथ में जिता दिया, इतने लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। उनकी सच्चाई जो है मैं आपको बताऊंगा, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मोदी जी ने इतना कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद कितनी जो है कमी रह गई, मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देखिए, वसीम अकरम त्यागी हैं, और वसीम अकरम त्यागी ने जो है वही यहां पर ट्वीट किया है, ये कद्र है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, जरा सा फ्रेम में क्या आ गए, सिक्योरिटी वाले ने डांट दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र का झुका हुआ सिर देखिए, फिर देखिए, और छिपाते हुए चेहरा भी देखिए। राजस्थान में आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। तो ये जो है इस तरह से तमाम दावे किए जा रहे हैं, बहुत सारी जो है वो दावे किए जा रहे हैं। लेकिन मैं अब आपको इस फोटो की सच्चाई क्या है मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल एएनआई की एक वीडियो मिली, और एएनआई की इस वीडियो से जो है हमने फोटो निकाले हैं। आपको मैं फोटो दिखाता हूं। देखिए, एएनआई की वीडियो, पहली आप फोटो देखिए, पहली फोटो देखिए आप, एएनआई का लोगो लगी हुई वीडियो है, उसमें से स्क्रीनशॉट जो है वो निकाले हैं। ये आप देखिए, यहां पर पीछे जो है दरवाजे के ऊपर जो है, दरवाजे के ऊपर यहां पर आप देख रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों हाथ बांध करके, फुल स्क्रीन के ऊपर ये आप तस्वीरें देखिए सारी। तो यहां पर देखिए आप, दोनों हाथ बांध करके जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत खड़े हैं, और एसपीजी के जो जवान हैं उनका ध्यान दूसरी तरफ है, सामने की तरफ है। एसपीजी के जवान दूसरे, जहां पर ये तीर का निशान लगा हुआ है, वो एसपीजी के दोनों जवान हैं। मैं एक एक करके आपको फोटो दिखाऊंगा, 4-5 फोटो है। ये पूरी कहानी जो है वो अपने आप में बेनकाब हो जाएगी। एसपीजी के जवान जो है इसमें फोटो के अंदर दूसरी तरफ देख रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो इसमें हाथ बांध करके खड़े हुए हैं। लेकिन अगले ही सेकंड में एसपीजी के जवान जो है उनका ध्यान पलटता है, और अगली तस्वीर आप देखिए।
अगली तस्वीर आप देखिए, एएनआई के लोगों के नीचे आप देख रहे हैं, यहां पर एएनआई का जो लोगो है उसके नीचे आप देखिए, यहां पर आपको तस्वीर में नजर आ रहा है एसपीजी की जो पहला जवान है उसका हाथ जो है वो आपको दिख रहा है, और वो गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। उस वीडियो के अंदर आवाज भी सुनाई दे रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर आप देखिए, पहले ऐसे खड़े थे और अब जो है उनकी जो अपना शरीर की जहां पर जो खड़े थे वो उन्होंने पीछे हटा लिया है, अब वो सीधा करके खड़े हो गए। लेकिन इसके अगला फोटो आप देखिए, अगला फोटो देखिए आप, एसपीजी के पहले एक जवान ने टोका था, अब दोनों जवान जो है टोक रहे हैं, और यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत जो है पहले सीधे खड़े थे, सीधे खड़े होकर फिर ऐसे खड़े हुए, और अब जो है वो यहां से चलते हुए इस तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के अंदर आपको देख रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत चल रहे हैं। और अगली तस्वीर और आप देखिए, यहां पर मोदी जी कह रहे हैं मुर्मू जी को कि आप आगे चलिए, आगे चलते हैं अब, और यहां पर एसपीजी जो जवान जो है वो अब थोड़ा शांत होते हैं, क्योंकि वो आप देख रहे हैं आप तस्वीर के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत दरवाजे की सीढ़ियों से नीचे आ गए हैं। और अब देखिए आप, ये आखिरी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। एसपीजी के जो जवान हैं वो पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं, शांत हो गए हैं, और यहां पर गोलधारे के अंदर जहां पर खड़े थे गजेंद्र सिंह शेखावत, यहां से वो पूरी तरह से गायब हो गए हैं। तो करीब एक 4 फोटो ये बताने के लिए काफी है कि गजेंद्र सिंह शेखावत पहले दरवाजे के बीच में खड़े थे, यानी पीछे जो है द्रौपदी मुर्मू जी के पीछे खड़े थे, और वो द्रौपदी मुर्मू जी के पीछे ऐसे नहीं खड़े थे, बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई थी उनको, उस जिम्मेदारी के तहत वो खड़े थे वहां पर। मैं आपको दिखाता हूं क्या जिम्मेदारी मिली हुई है। और यहां पर जो है पहले वो ऐसे खड़े थे, फिर एसपीजी ने टोका तो फिर वो ऐसे हो गए, फिर भी एसपीजी ने फिर एतराज किया, दोनों एसपीजी के जो जवान थे उन्होंने एतराज किया, तो फिर जो है वो ऐसे निकलते हुए दिखाई दिए और फिर वो निकल गए। एसपीजी के जो जवान थे फिर वो शांत हो गए, उनका हाथ ऐसे था, उस वीडियो के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं इस 3 से 4 सेकंड की वीडियो है और इसमें से स्क्रीनशॉट लेकर के पूरी कहानी आपके सामने रखी है। अब गजेंद्र सिंह शेखावत जिनके बारे में सारी बातें कही जा रही है, क्या उन्होंने कोई बात रखी? मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप, गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2 ट्वीट किए। मुझे आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के प्रचार कार्यक्रम का संयोजक होने के नाते उनके साथ समय व्यतीत करने का सुअवसर मिला था, और इन्होंने 3 फोटो डाले हैं। फोटो आप देख लीजिए, मिठाई खिला रही है द्रौपदी मुर्मू जी, बड़ा जो है उन्होंने साथ दिया, पूरा कार्यक्रम वो लेकर के जो है जहां जहां पर देश के अंदर, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी नहीं की मुर्मू जी ने, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लेकर के गए, अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग नेताओं से जो है मुलाकात हुई, कार्यक्रम भी हुए, और यहां पर जो है वो आप मिल रहे हैं। 3 फोटो इन्होंने 2-3 डाले हुए हैं। एक और उन्होंने ट्वीट करके डाला, इसी के साथ में उन्होंने लिखा है कि आज उनके निर्वाचित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते समय मुझे उन पलों का भी स्मरण हो रहा है, मुझे उनमें बड़ी बहन दिखाई देती है, मैं अंतर्मन से हर्षित हूं। तो तमाम बातें उन्होंने कही है, लेकिन जो फोटो वायरल हो रहा है उसको लेकर के कोई सफाई उन्होंने नहीं दी है। तो यानी आप मान सकते हैं कि ये फोटो जो वायरल हो रहा है, इसको लेकर के उनकी तरफ से अभी कोई सफाई नहीं आई है। लेकिन एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, आप ये देखिए, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के नेता, इन्होंने ट्वीट किया है, मोदी जी के अथक संघर्ष सरकार गिराने तक के बावजूद, सरकार यानी महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरी, और अगर महाराष्ट्र के अंदर सरकार नहीं गिरती तो उद्धव ठाकरे का जो खेमा था, उद्धव ठाकरे के जितने विधायक थे वो सारे यशवंत सिन्हा के लिए वोट करते। तो ये कह रहे कि सरकार गिराने के बावजूद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 1969 से आज तक किसी भी राष्ट्रपति बनने वालों में से सबसे कम वोट प्रतिशत 64% वोट उनको मिला है। श्री यशवंत सिन्हा जी को 53 साल में किसी भी विपक्ष के उम्मीदवार से सबसे ज्यादा वोट मिला है। मीडिया का राग अलग है, तो वो कह रही हैं। अब उसके साथ में उन्होंने, देखिए आप, ये देश के अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन सब के जो है उनको कितना वोट मिला और कितना वोट जो है उनको जो है उनके विपक्षियों को मिला है, ये सारा डाटा उन्होंने यहां पर रखा है। अब मैं 3-4 आपके सामने रखता हूं जो हाल के रहे हैं। आप देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी को जो वोट मिले हैं 6,76,000 इसमें मिले हैं, और यशवंत सिन्हा को जो वोट मिले हैं 3,80,000 वोट मिले हैं। और यही कहा जा रहा है, देखिए आप, रामनाथ कोविंद जी को पिछले साल मोदी जी की ही सरकार थी और यहां पर 7 लाख वोट मिले, ज्यादा वोट मिले, लेकिन विपक्ष के नेता को कम वोट मिले। जो परसेंटेज था जीत हार का वो कम था, वो जो है वो ज्यादा था। यहां पर जो है वो अब कम हुआ है। अब देखिए यहां पर मीरा कुमार जो है उनके अपोजिट में थी और उनको 3,67,000 मिले थे, जबकि यशवंत सिन्हा को 3,80,000 मिले हैं। अब देखिए, प्रणब मुखर्जी के समय पर 7,13,000 और उस समय पर पीएस सिंघमा को जो है 3,15,000 वोट मिले। प्रतिभा पाटिल जो कि पहली, आज जो है ये द्रौपदी मुर्मू जी जो बनी है वो आदिवासी पहली महिला है, लेकिन जो पहली देश की
महिला राष्ट्रपति बनी थी, वो कांग्रेस ने बनाई थी और प्रतिभा पाटिल जी थी। और उस वक्त में आज जो कह रहे हैं ना कि देखिए ये द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो आदिवासी समुदाय से आती है, उनका विरोध क्यों हो रहा है, तो कांग्रेस ने जिस वक्त में पहली महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार उतारी थी, उस वक्त में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे BS शेखावत, और उनको 3,31,000 वोट मिले थे। आज जितने यशवंत सिन्हा जी को मिले हैं उससे कम वोट मिले हैं। और जाहिर तौर पर आज का जो विपक्ष है उससे तो जो है वो बीजेपी का विपक्ष उस वक्त का सही कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी तो बहरहाल तस्वीरें लगातार जो वायरल हो रही हैं उसको लेकर के क्या कुछ बातें थी वो एक एक करके जहां तक हम पड़ताल कर सकते थे, जहां तक जानकारी आपको जुटा करके दे सकते थे, वो सारी जानकारी आपको दी है। और साथ ही बड़ी जानकारी ये है कि बीजेपी भले ही जो दावा कर रही है द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर के, यशवंत सिन्हा जी को लेकर के, उसके अलावा जो सच्चाई है वो सच्चाई आंखें खोलने वाली, चौंकाने वाली है। तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर